उत्तर प्रदेश में बेखौफ हुई पत्नियों के एक के बाद एक खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं। अब देवरिया में भांजे के प्यार में पागल हुई रजिया सुल्तान ने अपने शौहर के 2 टुकड़े करके ट्रॉली बैग में रखकर एक गांव के पास फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में उसका प्रेमी भांजा और भांजे का दोस्त शामिल रहा। देवरिया पुलिस ने एक दिन के भीतर कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। भांजा और उसके दोस्त की गिरफ्तारी को पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। देवरिया के तरकुलबा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर गांव के खेत में मिले ट्रॉली बैग में अज्ञात शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ट्रॉली बैग पर मिले एयरपोर्ट के बारकोड की जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान नौशाद पुत्र अली अहमद निवासी भटौली थाना मैल के रूप में की। मृतक की पत्नी ने गांव के रिश्ते में भांजे प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मृतक की पत्नी के उसके प्रेमी भांजे के साथ अवैध संबंध थे। उसका पति बीच में रोड़ा बन रहा था। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या के कार्य किए गए असले को भी बरामद कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी व साथी फरार है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के अनुसार तरकुलबा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर पटखौली गांव के एक खेत में ट्रॉली बैग में मिले लगभग 35 वर्षीय अज्ञात शव की शिनाख्त करने के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी। मृतक नौशाद के भाई की पत्नी नगमा खातून पत्नी दिलशाद अहमद निवासी भटौली थाना माइल से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना माइल पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी रजिया सुल्तान का अपने रिश्तेदारी के भांजे से अवैध संबंध थे। इस बात की शंका उसके पति को हो गई थी, जिसके कारण वो अक्सर उनके ऊपर अपनी नजर रखता था। पत्नी ने परेशान होकर पति को ही रास्ते से हटाने का मन बना लिया। पुलिस पूछताछ में रजिया सुल्तान ने बताया कि 19-20 अप्रैल की रात में वो उसका प्रेमी रोमान और रोमान का मित्र हिमांशु के साथ मिलकर नौशाद को चापट कुल्हाड़ी व मूसर से उसके सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और शव को 2 टुकड़े में कर बेडशीट से लपेटकर ट्रॉली बैग में भरकर तरकुलबा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर गांव में फेंक दिया। ट्रॉली बैग पर मिले एयरपोर्ट के बारकोड की जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान नौशाद पुत्र अली अहमद निवासी भटौली थाना माइल के रूप में की। पुलिस टीम द्वारा रजिया सुल्तान और शिवा को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी मूसर व स्टील का चापट और खून लगा हुआ एक और ट्रॉली बैग व नौशाद का मोबाइल फोन बरामद किया है। हत्या में शामिल रोमान और हिमांशु की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलबा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मैल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मैल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपरली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलबा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान
और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी, और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी, और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है, और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है, और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आबकारी विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र के बटोले बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट कर चुके हैं? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया, और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था, और एक नाम का था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूव करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गाँव पे पहुँची, और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर दिया। सर, हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आलाकत में कुल्हाड़ी है, एक मुसल है, और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपरली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है, और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज।